तो क्या ईरान बर्बाद हो गया? आप मेरे पीछे ये टाइटल देख सकते हैं ग्राफिक्स में जो हमने लगाया है। क्या ईरान बर्बाद हो गया? क्या ईरान के बर्बादी की तकदीर पहले ही अमेरिका और इजराइल ने लिख दी थी, जिसके तहत 28 फरवरी को जैसा एक्शन हुआ। अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ईरान के भीषण हमले, कैसे यहां पर हमले किए गए ईरान के भी तरफ से। इजराइल की तस्वीरें जरा देखिए, रिहायशी इलाकों में हमला। दूसरी तस्वीर पे आइए, यूएस बेस पर अटैक कुवैत में। तीसरी तस्वीर पर आइए, इराक में भी अटैक। और चौथी तस्वीर में होटल में यूएस अधिकारी को निशाना बनाया गया। तो आयतुल्ला अली खामनेई के असैसिनेशन के बाद ईरान बदले की आग में है। जंग का दर्शकों आज 11वां दिन है मिडिल ईस्ट में मचे संग्राम के बीच। ईरान के भीषण हमले भी जारी हैं। ईरान भी अटैक पर अटैक कर रहा है। ईरान खाड़ी देशों पर भी हमला कर रहा है। हालांकि ईरान ने बयान जारी किया था, खाड़ी देशों पर हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यह अटैक नहीं रुक रहा है। और आपको बता दें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 4 तस्वीरें रिहायशी इलाकों में हमला, कुवैत की भी तस्वीरें। आप दूसरी तस्वीर ध्यान से देखिए, किस तरीके से मिसाइल्स पर मिसाइल्स दागी गई हैं। मिसाइल अटैक, बमबारी, भीषण तबाही। युद्ध में जिस तरीके से ये गंभीर मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये मसला गंभीर होता जा रहा है। ईरान बर्बाद हो गया, तेहरान में भारी तबाही, राजधानी की खूबसूरती अब मिट्टी में मिल गई है, जहां ईरान लगातार हर रोज बर्बाद हो रहा है। आप जरा सोचिए, अनुमान लगाइए दर्शकों, अगर ईरान के भीषण हमले इस तरीके से है जैसा कि हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप सोचिए कि ईरान को कितना बर्बाद किया गया होगा। ईरान पर लगातार अटैक्स कर रहा है इजराइल, अमेरिका। और इसी बाबत अब ट्रंप ने यह बात कही है कि रशिया ने कहा है, जहां पुतिन ने यह बात कही है, उन्होंने युद्ध विराम पर बात करने की कोशिश की है कि ईरान के साथ जो युद्ध आपके चल रहे हैं उस पर हमारी चर्चा तेज होनी चाहिए। तो ईरान क्या बर्बाद हो गया, ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं तस्वीर के माध्यम से। भीषण हमले हो रहे हैं ईरान में। तेहरान अब खंडहर हो गया। तेहरान में रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया। मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, 1300 से पार मौत का आंकड़ा है। इजराइल में भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बात की जाए, अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। अमेरिका की भी बर्बादी हुई है, क्योंकि आप देखिए, अमेरिका ने तेल को लेकर, तेल की कीमत को लेकर कहा है, आज का ताज़ा बयान आपको बता रही हूं कि जल्द ही इस पर रोक लगेगी। जो तमाम यहां पर तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, दुगनी हो गई हैं, हर देश में इसका असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ईरान ने यह सख्ती करने की पूरी कोशिश की और कर भी लिया। कई मोर्चों पर तो ईरान भी कामयाब हुआ। और जहां ईरान के भीषण हमले, आप 4 तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितने भयंकर ये हमले तेज हैं। שהתרגלו לחיות ככה, איזה تتواضع ناني عيش كينية ما كلوا أخذ شغل نكر أخذ شغل نكر تتواضع ناني عيش كينية ما كلوا أخذ شغل نكر أخذ شغل نكر और अब देखिए, एक नजर उन सभी युद्धों पर डाल लेते हैं जिनसे तेल बाजार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। इन सभी ऐतिहासिक युद्धों में काफी बड़ा उछाल आया था। युद्ध एक बार 300% तक दाम जो है वो बढ़ा चुका है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और बड़ी जानकारी आपको मैं देने की कोशिश करूंगी। दशकों में तेल युद्ध ये हो रहा है। कब कब तेल बाजार पर असर पड़ा है, जरा सुनिए। यौम कीपर युद्ध
1973 तेल की कीमत में सबसे बड़ा उछाल 1973 में आया था। तब 300% की भारी बढ़ोतरी हुई थी। पूरी दुनिया को एनर्जी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी थी। दूसरी जानकारी सुनिए, ईरानी क्रांति और इराक ईरान युद्ध 1978 से 81। ईरान में सत्ता बदलने पर सप्लाई ठप होने का डर। उस समय कीमतें $14 से $39 हो गई थी। यह 179% का बड़ा उछाल था। तीसरी जानकारी सुनिए, ईरान इराक जंग 1980 से 81 के दशक में दो बड़े तेल उत्पादकों के बीच लड़ाई हुई। कीमतें 25% बढ़कर 32 से 40 तक चली गई थी। खाड़ी युद्ध का दौर, यह चौथी बड़ी जानकारी आपको मैं दे रही हूं, 1990 से 91 तक गल्फ वॉर जिसको कहते हैं, इतिहास के पन्नों पे यह दर्ज है। जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो सप्लाई का डर था। कीमतें 17 से उछलकर 41 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो उस समय की 141% की ग्रोथ मानी जा रही थी। पांचवी जानकारी सुनिए, पांचवा, इराक युद्ध 2002 से 3। इस दौरान कीमतें 40% बढ़ी और बता दें आपको $25 से $35 तक पहुंच गई थी। छठी जानकारी, लीबिया संकट जो 2011 में आई। अफ्रीका के बड़े तेल उत्पादक देश में संकट हुआ। कीमतें 32% से बढ़कर 125 तक चली गई। एक और बड़ी जानकारी, रशिया यूक्रेन जंग 2025 से अब तक जारी है। दर्शकों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है। कीमतें 73% की बढ़त के साथ 75 से सीधे 130 तक पहुंच गई। अब ईरान इजराइल युद्ध भी पुराने पैटर्न को दोहराता नजर आ रहा है। और अब कुछ और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में तेल भंडार कितनी सप्लाई कहां होती है। आप बने रहिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी कि आखिर कैसे ये तेल उत्पादन का जो कितना बड़ा हिस्सा है, दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 30 से 35% ये हिस्सा है मिडिल ईस्ट में। वैश्विक तेल निर्यात का 45 से 50% हिस्सा है। मिडिल ईस्ट में तेल भंडार कितनी तेल सप्लाई होती है? दुनिया के लगभग 48% तेल भंडार यहां है। दुनिया का 20% तेल रोजाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े देश इस पर निर्भर हैं। दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 30 से 35% हिस्सा यह है। मिडिल ईस्ट से वैश्विक तेल निर्यात का 45 से 50% यह हिस्सा है। आप ग्राफिक्स को ध्यान से जरा देखिए, यह समझाने की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट में तेल भंडार और कितनी तेल सप्लाई मिडिल ईस्ट से होती है। कुछ और जानकारी, एक नजर अब दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार कहां कहां है उसको भी देख लेते हैं कि आखिर किस देश के पास कितना तेल भंडार है। आप रहिए जरा मेरे साथ। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यह भी मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगी। दुनिया में तेल का महाखेल वेनेजुएला, सऊदी अरब। वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल से ज्यादा, जहां बता दें आपको ये तेल भंडार की आपको जानकारी में दे रही हूं। सऊदी अरब में 260 से 270 अरब बैरल, कनाडा 170 अरब बैरल। ये बड़ी जानकारी है। कहां कहां तेल भंडार है, तेल का ही महाखेल है ये। ईरान में 150 से 160 अरब बैरल। ये आंकड़े देखिए, बहुत ये आंकड़े हैं जिसको यहां पर निर्यात पर ये डिपेंड करता है। और इसी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर देखिए आप कैसा ये बड़ा वैश्विक संकट लेकर आया है। यूएई 100 अरब बैरल, जी हां, तेल भंडार यूएई में कितने हैं? 100 अरब बैरल। रशिया 80 अरब बैरल, जी हां।